हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं, जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द न प्राण फूंक सकते हैं तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? ये हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन की तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। हास्य अर्थात हंसी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम सदा हंसना चाहते हैं, हम सदा औरों के मुख पर यह हास्य देखना चाहते हैं, किंतु हास्य इसके प्रकार अनेक होते हैं और इस हास्य का आधार क्या है यह भी बहुत महत्व रखता है। हास्य केवल तभी उपयुक्त होगा जब यह मन की शुद्धता से निकलेगा। हास्य तभी उपयुक्त होगा जब ये सामने वाले को भी हंसाकर उसका कष्ट हर लेगा। अब यदि हास्य ईर्ष्या से निकले तो वो कटाक्ष बन जाता है, सामने वाले के मन को काट जाता है और फिर वो सज्ज ही रहता है कि कब वो आप पर पुनः प्रहार कर पाए। अब यदि हास्य किसी को नीचा दिखाने से निकले तो वो हास्य नहीं, वो उपहास बन जाता है और वो सामने वाले को आनंद नहीं, केवल अपमान देगा और अपमानित व्यक्ति मन से कटु हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये हास्य हास्य ही रहे, कहीं उपहास या कटाक्ष न बन जाए। परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे, आपको, सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन। आप परीक्षा देने बैठे हैं। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। एक नौका एक विशाल से सागर में तैरती है, कभी यात्रियों को तो कभी विशाल वस्तुओं को अपने साथ ले जाती है।
एक छोर से दूसरे छोर पहुंचा देती। ये नौका कभी सागर में रुक जाती है तो कभी डूब भी जाती, किंतु ये नौका तब नहीं डूबती जब इसके आसपास अधिक मात्रा में जल हो। ये डूबती तब है जब ये अपने आसपास के जल को अपने भीतर प्रवेश करने देती है। जैसे जैसे ये जल प्रवेश करने लगता है, नौका भारी होने लगती है और धीरे धीरे डूब जाती है। यही हमारे लिए सीख है। हो सकता है हमारे इस संसार में, इस जीवन में आसपास कहीं अधिक मात्रा में नकारात्मकता हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, घृणा हो, भय हो, किंतु मन की ये नौका तभी डूबेगी जब आप इस नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश करने दोगे। सदैव ध्यान रखिए कि ये नकारात्मकता मन में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। प्रवेश कर भी जाए तो उसे वहां कोई स्थान ना मिले। बस इस बात का ध्यान रखोगे तो मन की ये नौका जीवन के इस सागर में सदैव तैरेगी। सदैव चाहते हैं कि ये संसार हमें ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, समझदार कहे, किंतु मूर्ख कभी न कहे। मूर्ख इस शब्द से सभी कतराते, दूर भागते हैं, किंतु एक सत्य से सभी अनजान हैं। मूर्ख बनना बुद्धिमान बनने की ओर पहला कदम होता है। आप बड़े से बड़े दिग्गज ज्ञानी के साथ बैठ जाइए, कितनी भी बातें कर लीजिए, कितना भी ज्ञान बांट लीजिए, अनुभव मूर्ख बनने के पश्चात ही प्राप्त होता है कि नहीं? मूर्ख बनने के पश्चात आपको यह समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञानी आपको यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और इस संसार में क्या करना चाहिए से कहीं बड़ा ज्ञान होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव स्मरण रखिएगा, आपसे हुई कुछ भूलें, आपको कोई मूर्ख बना जाता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो कोई बात नहीं, ये अंत में आपको और बुद्धिमान ही बनाएगा। अश्वत्थामा मारा गया, ज्ञात नहीं नर या हाथी। ये एक वाक्य किसने कहा? साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर। वो युधिष्ठिर जिसने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं कहा, किंतु उससे कुछ ऐसे चयन हुए जिस कारण से वो मात्र महाराज युधिष्ठिर बनकर ही रह गए, कभी अभिमन्यु तक पहुंच नहीं पाए। जब द्यूत के लिए न्योता आया था तब उसे अस्वीकार कर सकते थे महाराज युधिष्ठिर, किया नहीं। अभिमान के लिए उस न्योते को स्वीकार किया, और अभिमान के लिए किया गया यही चयन उन्हें साधारण बना गया। अपने गुरु द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए उन्होंने एक असत्य कहा, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर ग्लानि से धीमे स्वर में कहा, ज्ञात नहीं नर या हाथी। किंतु अर्ध सत्य हो या छिपाया हुआ सत्य, वह सत्य ही होता है, और हर कर्म का फल मिलकर ही रहता है। इन चयनों के कारण युधिष्ठिर को भी नरक का वास करना पड़ा। तो अपने ये कर्म श्रेष्ठ रखिए, क्योंकि यही निर्धारित करेंगे कि संसार से जाने के पश्चात भी आप जीवित रहेंगे या नहीं। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।